न्याय जिले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सेवा में है या सेवा में नहीं है, जिनका सहयोग था उनको भी धन्यवाद और जिनका नहीं था उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे वो करेंगे। देखिए, जब से हमने ये केस शुरू किया, रिव्यू हो, टीपी हो या एमएस हो, रिव्यू की सुनवाई हुई, हमने 2 सुनवाई में देखा कि हमने क्या करके दिया है। टीपी की सुनवाई हुई, हमने अपना केस एक्सेप्ट करवाया, हमने केस में नोटिस करवाया 2 हियरिंग में, और तीसरी हियरिंग आज थी जिसमें होना ये था कि हम ट्रांसफर पिटीशन में केस हमारा एक्सेप्ट हो गया है, नोटिस उसमें हो ही गया था। आप लोगों ने देखा भी है, मैंने ट्विटर के जरिए भी बताया, मनोज जी के भी बताया, दूसरे यूट्यूब चैनल ने भी बताया कि उसमें एनआईओ पार्टी बन के भी आ गई है, एनसीटी पार्टी भी बन के आ गई है। ठीक है, उसमें यूपी और बिहार स्टेट नहीं आए थे, बट बेसिकली मैटर डिसाइड होना है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस है। पार्टी तो चलो ठीक है, स्टेट है, बिहार है, यूपी है, कोई दिक्कत नहीं, बट बेसिकली रिस्पोंडेंट एनसीटी था, वो साथ हमारे थे। आज के डेट में हमारी कोर्ट में क्या बात होती, कोर्ट में आज की डेट में हमारी ये बात होने वाली थी कि लॉर्डशिप हमारे केसेस जो हैं, जयवीर सिंह केसेस से इफेक्टिव हो रहे हैं, तो कृपया हमें संरक्षित कीजिए, क्योंकि हम उस केस में पार्टी नहीं थे, हमको आप अलग से सुनिए। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो जज की इच्छा, वो बेंच सुनते या किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर करती, चाहे जयवीर सिंह बोरा के बेंच या जयवीर सिंह केस जिसमें फाइनलाइज हुआ उसमें ट्रांसफर करती, या फिर किसी लार्जर बेंच को ट्रांसफर करती, या फिर सीजीआई को ट्रांसफर करती। आज की डेट में हमारे ये केस में होने वाला था। हम सीधा हमने कोर्ट छिपाया नहीं है। जिस दिन हम कोर्ट में गए, हमने फर्स्ट टाइम बताया है कि हम जयवीर सिंह केस से इफेक्टिव हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमारे केस में डिसाइड होना है रूल ऑफ लॉ कि आप हम जो है, हमको सुना नहीं गया और हम आपके जजमेंट से इफेक्टिव हो रहे हैं, तो लॉर्डशिप हमको सुनिए। और उम्मीद उसमें ये भी होता है कि एनसीटी की तरफ से फिर वकालतनामा फाइल हुआ है, तो एनसीटी को कोर्ट नोटिस करती कि आप अपना सबमिशन दीजिए, आपका क्या ओपिनियन है आप दीजिए। एनआईओ से पूछती कोर्ट कि आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस गया है, बट उनकी तरफ से आज कोर्ट में कोई था नहीं, आने वाले थे। बट हुआ क्या कि लास्ट टाइम जो एसएलपी टैग हुई दूसरे बेंच में लगी थी, वहां से सीनियर काउंसिल ने एसएलपी को हमारे टीपी में टैग कराया। अब चूंकि हुआ क्या कि एसएलपी टैग होने के बाद एसएलपी में रिस्पोंडेंट डिलीशन, जिस आईए को ये भ्रम फैला के लोगों में बताया गया कि उस आईए में हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी भर्ती में पूरे भारत में ना रोका जाए। एसएलपी बंगाल की आई है, बात पूरे भारत की हो रही है, ये मूर्ख बनाने वाली बात। आईए क्या लगाई गई थी, रिस्पोंडेंट डिलीशन की। रिस्पोंडेंट डिलीशन क्या होता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। सर, रिस्पोंडेंट डिलीशन ये होता है कि मान लीजिए हमारा ट्रांसफर पिटीशन केस था, हम ट्रांसफर पिटीशन में सिर्फ 5 लोग पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए। यूपी के लगभग 70-80 पिटिशनर थे, 2 केसेस से मिला के, और बिहार के जो लगभग 150 के आसपास पिटिशनर थे, तो बिहार से 2-3 लोग गए, 2-3 लोग यूपी से गए, बाकी सब नहीं गए। तो बाकी सबको हमने नोटिस भेजा। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बात हुई, काफी लोगों ने कहा कि बैग सुप्रीम कोर्ट से पैकेट मिला है सबको, 400-450 पेज का सबको नोटिस मिला है। तो वहां हम जानते, तो जो लोग पार्टी बन के हमारे साथ गए वो पिटिशनर हुए, और जो लोग पार्टी बन के हमारे साथ नहीं गए वो रिस्पोंडेंट हो गए। उसमें रिस्पोंडेंट एनसीटी, एनआईओएस, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अलावा वो पिटिशनर भी रिस्पोंडेंट हो गए जो कि हाई कोर्ट में पिटिशनर थे। हमने कोर्ट को ये नहीं कहा कि हम उनको इन्फॉर्म नहीं करना चाहते या हम उनको पार्टी नहीं बनाना चाहते। हमने ऐसी कोई आइडिया नहीं लगाई कि आप उनको डिलीट कर दीजिए। हमारे पास ये चांस था, बट उसका नेगेटिव व्यू भी होता है कोर्ट के सामने कि जो बच्चे हाई कोर्ट में लड़ रहे थे उनको आप यहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं और आप क्यों आए। तो हमने कोर्ट से उन सभी को नोटिस मिलवाया, बिहार के सभी साथियों को, यूपी के सभी साथियों को नोटिस मिला, और नोटिस मिला इसी के साथ एनसीटी, एनआईओएस और यूनियन ऑफ इंडिया को, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी बिहार को मिला। ये हमने किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने रिस्पोंडेंट को, या जो पिटिशनर हाई कोर्ट में थे, उसको डिलीट करने के लिए आईए लगाए। उस आईए की सुनवाई 6 सितंबर को चैम्बर में हुई, जिसका वीडियो आपने कर डाला है। उस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन, आप इस लिंक यूट्यूब की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दीजिएगा, या आई बटन पे दे दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप उसमें साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से बंगाल एजुकेशन बोर्ड या प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड बंगाल का है, वहां पे उनके काउंसिल श्री कुणाल चटर्जी जी किस तरीके से रिस्पोंडेंट डिलीशन को आदेशन कर रहे हैं, एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। और साथ ही में बंगाल में जो शिक्षक भर्ती की केसेस चल रहे हैं अभी भी, उसमें भी बंगाल गवर्नमेंट एनआईओ जेलेट को सपोर्ट नहीं कर रही है। इस समय भी हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वो कोई वीडियो हो तो आप लाइव चलवा दीजिए। बंगाल भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि लॉर्डशिप मैटर जयवीर सिंह में डिसाइडेड है। जो वो हाई कोर्ट में कह रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में काम है वो भी बताऊंगा। जो अभी केसेस चल रहा है वहां का मैंने एक लाइव सेशन देखा, वहां कोर्ट में बंगाल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि सर
मैटर डिसाइडेड है, एसएलपी सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से डिसाइडेड है, इसलिए इनको शामिल न किया जाए। और जयवीर सिंह जजमेंट के और कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बंगाल बोर्ड ने, शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जो अमेंडमेंट कर दिया, हमने मैं उसको बाहर कर दिया है। ये जो एसएलपी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें तो वो हार गए सिंगल डिवीजन में। इसके बाद एक और केस फाइल हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें ये आर्गूमेंट बंगाल शिक्षक भर्ती बोर्ड कर रहा है, सेम आर्गूमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। अब ये बताइए कि हमारे टीपी में कोई किसी स्टेट का कोई ऑब्जेक्शन था? कोई रेगुलर डेलर या कोई अदर कोई कैंडिडेट पार्टी था? बिल्कुल नहीं था। हमारे कोई था ही नहीं। अब अगर टीपी के साथ एसएलपी टैग होती है तो सीधा सा मैटर है कि दोनों केस सिमिलर हैं, एक ही मैटर है, तो उसमें चाहे हम आर्गूमेंट करें या एसएलपी के काउंसिल आर्गूमेंट करें, उसमें अपोज बंगाल शिक्षक भर्ती बोर्ड करेगा, बंगाल गवर्नमेंट अपोज करेगी, तो अपने आप एक विरोधी तैयार हम क्यों कर लें? इसीलिए हमने उसमें डीटैग के लिए एक आईए फाइल किया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आईए ये जो डिफरेंट क्यों है यूपी के केस से। सर यूपी के केस 2019 यूपी टीटी और जूनियर एडेड टीचर रिक्रूटमेंट 2021 का है। 2021 में जयवीर सिंह का जजमेंट आया था क्या? जयवीर सिंह का जजमेंट 2023 में आया है उत्तराखंड का मैटर का। तो हमारा केस तो तब का है कि जब तो जो है हमारे केस हाई कोर्ट में तब के हैं जब तक ये केस आया भी नहीं था, उसका जजमेंट नहीं आया था। और ये तो जयवीर सिंह के केस के अकॉर्डिंग इनका मैटर डिसाइड हो चुका है, ये हाई कोर्ट से इनका मैटर डिसाइड है। हमारे मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से डिसाइडेड है। हमारे केसेस में हमारे स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इनके केस में इनके गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आप लोग निर्णय कीजिए, जितने भी हमारे साथी ये देख रहे हैं कि हमको टैग डीटैग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और साथ ही जब केस टैग कराया गया तो वहां पे साफ साफ बोला गया, हम लोगों को ब्लेम किया गया कि आप लोगों ने जबरदस्ती अपने टीपी को बचाने के लिए टैग करा लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो हमने पब्लिक डोमेन में आके उस दिन कहा भी था कि भाई साहब आप तो पूछ रहे थे टीपी क्या है और आपने टीपी में टैग करवा दिया। और अगर ये भी बोला गया कि जो है हमारे यार को भी बोला गया उस व्हाट्सएप पे चैट करके, यूट्यूब वीडियो पे लाइव सेशन करके कि उनको साफ साफ ऐसे बोला गया कि आपने जबरदस्ती टैग करवा दिया। वो रिस्पोंडेंट की तरफ से बैठ गए तो हमें लगा कि वो डीएलएड रेगुलर के एडवोकेट है, इसलिए हमने गलती से टैग करा दिया। अरे भाई सीनियर एडवोकेट आपकी कोर्ट में आर्गूमेंट कर रही है, किसी एवार को देख के डर जाए तो फिर क्या मतलब? सही बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो हमारे एवार के कहने पे उन्होंने टैग करा दिया तो फिर आपके एवार, आपके एडवोकेट, आपके सीनियर एडवोकेट पैसा आपके ले रहे हैं, हमारे एवार की क्यों सुन रहे हैं?